हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपने प्रीवियस सेशन जो हमारा पिछला जो क्लास थी वो आपने देखी होगी। तो हम लोग फिजिक्स क्लास 10th में चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे थे, उसके बारे में हम लोग सीख रहे थे जिसका नाम है प्रकाश लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन था तो आपको मैंने पहले ही बता रखा था कि आज के सेशन में हम लोग परावर्तन के नियम देखेंगे, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। अच्छा, जब सुनो तो कितना अजीब लगता है ना, थोड़ा सा हैवी वर्ड है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत टफ है, बहुत कठिन है ना। परावर्तन के नियम, कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं जो हम लोग बेसिक अगर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखेंगे, अपना माइंड यूज करेंगे तो सब तैयार हो जाएगा। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं स्टूडेंट कि अगर आप कंटिन्यू मेरी क्लासेस ज्वाइन करते रहे तो आपको कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप ही आपको तैयार हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारे पुराने बुजुर्ग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बहुत पुरानी कहावत है कि प्रैक्टिस आदमी को क्या कर देती है, परफेक्ट कर देती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज लाइट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक टाइप की ऊर्जा है जो हमें देखने में हेल्प करती है। कैसे चलती है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ, सरल रैखिक गति करता है प्रकाश। ठीक है, अब हमने सीखा था कि जो प्रकाश है वो रे की तरह भी चलता है, वेव की तरह भी चलता है और पार्टिकल्स की तरह भी चलता है। जैसे कि कोई बंदूक फायर करे तो छोटी बुलेट निकलती है ना, उस तरह से भी चलता है। तो उसी के बिहाफ में हम लोगों ने एक रूल पढ़ना है जिसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन का नियम। ठीक है, परावर्तन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, अगर ये मतलब समझ गए तो आप नियम समझ जाएंगे क्या होता है। परावर्तन का नियम का मतलब कि किसी सतह से किसी ऑब्जेक्ट से लड़कर वापस आना, टकरा करके वापस आना। सपोज दैट मेरे पास एक बॉल है और इस बॉल को मैं इसमें स्ट्राइक कराऊं, फेंकूं, तो ये टकरा करके मेरे पास वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बॉल क्या हो गई? परावर्तित हो गई। स्टूडेंट बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा, बस बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। देखिए, सपोज दैट कि हमारे पास क्या है, एक मैं पहले टॉपिक डाल देता हूं। मान लीजिए कोई नए बच्चे आते हैं तो फिर सोचेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। परावर्तन के नियम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जरा देखिए क्या होता है। सपोज दैट आपने क्रिकेट खेला है, तो क्रिकेट खेला होगा तो मान लीजिए ये स्टंप्स लगे हुए हैं और एक स्टंप का सेट ये लगा हुआ है। इधर खड़ा है बैट्समैन, जो बैट जिसके पास है, और ये खड़ा है बॉल जिसके पास बॉल है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि बॉलर यहां से दौड़ के आता है और बहुत स्पीड से बॉल को फेंकता है। ठीक है, बॉल फेंकी, बॉल ने जमीन को स्ट्राइक किया, टकराई और टकरा करके परावर्तित हो गई, मतलब आगे निकल गई। हो गई कि नहीं हो गई? चलो ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा। तो इसे ही स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए कि परावर्तन क्या है। ओके, परावर्तन का मतलब हो गया कि किसी लाइट सरफेस को, किसी प्रकाश, जब कोई प्रकाश रे किसी सतह में टकराती है और टकरा करके वापस आ जाती है, तो इस पूरी क्रिया को, इस पूरी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। क्लियर हो गया परावर्तन क्या होता है? अगर आपको लिखना है कि परावर्तन क्या है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जब कोई लाइट या प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकरा करके वापस चली जाए या वापस आ जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। अब नियम क्या होते हैं इसके जरा ये समझ लीजिए। आपने इनकमिंग आउटगोइंग तो सुनी होगी, अब तो जियो फोन्स आ गए हैं तो अब इनकमिंग आउटगोइंग का किसी को तो ख्याल ही नहीं रहता, फिर भी आपने इनकमिंग आउटगोइंग सुनी होगी। तो जो ये हमारी आती है, मान लो ये बॉल हमने फेंकी तो बॉल क्या हुई? आई ना, इसको बोलते हैं रे ऑफ इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? रे ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और ये टकरा करके वापस चली गई तो इसको बोलते हैं रे ऑफ रिफ्लेक्टेड, या बोलते हैं हम लोग रे ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो भाई अब जरा बात कर लेते हैं। हम लोगों ने परावर्तन तो सीख लिया, परावर्तन क्या होता है मैं यहां पर लिख देता हूं। परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है, प्रकाश की किरण किसी सतह
से टकरा कर वापस चली जाए, वापस आ जाए, तो उसे प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, कर लोगे? चलो भाई ठीक है। अब ये मैंने बताया रे ऑफ इंसिडेंट है ना, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित। आपतित मतलब आने वाला, आपतित मतलब आने वाली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये क्या है? रे ऑफ रिफ्लेक्शन, या इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो अभी हम किरण की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो हम लोग बॉल से समझ रहे थे ना, क्रिकेट से समझ रहे थे। तो परावर्तन हमें समझ में आ गया कि जब कोई प्रकाश की किरण टकराती है, टकरा करके वापस चली जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन। जैसे कि बैट्समैन और बॉलर के साथ होता है, बॉल फेंकता है, टकराती है, वापस चली जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के साथ। अब देखते हैं इसके नियम क्या है। अब इसके नियम क्या है? परावर्तन समझ में आ गया बच्चे लोग? चलो भाई, अब नियम क्या है? सपोज दैट, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सतह है MN, ये क्या है हमारे पास? सतह है। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूं? पेंट कर देता हूं। अगर पेंट नहीं करूंगा तो लाइट ट्रांसफर हो जाएगी ना, एक पार से दूसरी पार चली जाएगी। अब इसमें मान लो हम लोग कोई लाइट रे डालते हैं, ओके, और जैसे हमने कोई किरण, प्रकाश की किरण इसमें डाली, तो वो परावर्तित होकर के टकरा करके दूसरे डायरेक्शन में निकल गई बच्चे लोग। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए कौन सी हो गई? आपतित किरण हो गई। कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आई से। और ये हमारे लिए क्या हो गई? परावर्तित किरण, किरण है ना। ओके, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चे लोग R से। ठीक है, अब एक और पॉइंट समझना है कि मान लो किसी सतह के, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं फिजिक्स में, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। और डिनोट किससे करते हैं? N से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चे लोग, तो अगर मैं यहां पर एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दूं जो कि इमेजिनरी लाइन होगी हमारी नजर में, और तो उसको हम लोग क्या बोल दिया? नॉर्मल बोल दिया। क्या बोल दिया? नॉर्मल बोल दिया। ठीक है, नॉर्मल क्या करता है? किसी भी सतह के सरफेस के परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं कि यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन अब हमें इसके ग्राफ में देखना है तो यहां पर भी तो हो सकता है नॉर्मल। यस, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए हमने यहां पर इसको ड्रॉ कर लिया, क्योंकि यहां होगा हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि किरण के बाहर, किरण के अंदर हमें जो बनता है पॉसिबल कंडीशन है उसमें ड्रॉ कर लिया। अब जरा देखिए, जो पहला जो हमारे पास लॉ निकल के आता है, पहला जो नियम निकल के आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, आपको आई होप मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। पहला जो नियम है वो क्या है, जरा समझिए। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल मतलब अभिलंब, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, अभिलंब। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं? अब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? कॉमन सेंस की बात है, ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण मतलब I, परावर्तित किरण मतलब R, अभिलंब मतलब N, ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये बात ध्यान दीजिए, पहला नियम यही है। परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब किसी एक सरफेस पर जहां से ये प्रकाश टकरा करके वापस जा रहा है ना, परावर्तित हो रहा है, तो उस सरफेस में एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। पहला रूल समझ में आया कि नहीं आया? मैं इसको कहिए तो नोट कर दूं क्या, कि हमारे पास आपतित किरण I, परावर्तित किरण R और अभिलंब N तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तीनों एक ही सतह पर और एक ही बिंदु पर, और एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन में भी आपसे पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा। बिंदु पर मिलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा चलते हैं। क्या आगे चलेंगे भाई? तो ये तो हो गया परावर्तन का पहला नियम। कैसा हो गया? पहला नियम हो गया। और आई होप समझ में आ गया होगा क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट मिलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कहता है, अब जरा देखो, ये अभिलंब के साथ ये जो आपतित किरण है, देखो ये एक एंगल बना रही है। मान लो सपोज दैट हमारे पास ये एंगल है, तो हमने बोल दिया एंगल I। क्यों? क्योंकि आपतित किरण को I से डिनोट करते हैं, तो एंगल I हो गया।
और ये देखो अभिलंब एक परावर्तित किरण के साथ भी एंगल बना रहा है, तो इसको हमने बोल दिया एंगल आर बोल दिया, क्योंकि परावर्तित किरण के साथ बनाता है और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दूसरा नियम। अब देखो पहली चीज अभिलंब है, अभिलंब है मतलब कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्रीज बनाता है, या यूं समझो कि जहां पर ये बनेगा तो वो दोनों एंगल्स को इक्वल इक्वल डिवाइड करेगा, करेगा ना डिवाइड। तो अगर इस कंडीशन में नॉर्मल है, यहां पर अभिलंब है, तो वो इस पार्ट को भी इक्वल डिवाइड करेगा और इस पार्ट को भी इक्वल डिवाइड करेरेगा, मतलब बराबर भागों में बांट देगा, है ना। हम ये कह सकते हैं क्या कि ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल कह सकते हैं यार, क्यों नहीं कह सकते भाई, इसका कम ही बराबर बराबर भागों में बांटना। तो दूसरा जो नियम निकल के आ गया, देखो कितना प्यारा छोटा सा नियम है सर, यहां पर देखिए दिख रहा है क्या क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब कि अपवर्तित एंगल, आपतित एंगल, आपतित कोण सॉरी, है ना, इज इक्वल टू परावर्तित कोण। ठीक है, आपतित कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा नियम कितना कॉमन है ना, कितना कॉमन कि जो हमारे पास आपतित एंगल कोण होगा वही परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो दूसरा रूल समझ में आ गया। क्या लिखोगे आप, आपको लिखना पड़ेगा दूसरे पॉइंट में कि सर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये है परावर्तन के दो नियम। तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने सीखा व्हाट इज परावर्तन क्या है, हमने सीखा कि इसके नियम में पहला नियम क्या है और दूसरा नियम क्या है। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट या आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर आपको जरूरत है समझते चलिएगा। बहुत प्यारा प्यारा टॉपिक अभी आने वाला है, ठीक है। और छोटा छोटा हम लोग सेशन इसमें डालेंगे, फिर वन शॉट वीडियो डालेंगे, मतलब एक ही बार में पूरा चैप्टर खत्म, पहले थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब इसके क्वेश्चन देखिए भाई, ये आपको आई होप कि समझ में आ गए होंगे परावर्तन के नियम क्या होते हैं, और ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई दूसरा नियम क्या है, पहला नियम क्या है। ठीक है, लिखने को आ जाएगा तो लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी हम अपवर्तन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। ये दोनों के नियम अलग अलग हैं। चला देखिए, अब मान लो मैं कहता हूं कि हमारे पास ये एक सरफेस है, सतह है, और सतह में ये एक किरण आई, आपतित किरण आई और ये परिवर्तित किरण हो गई, यहां से ये नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इस आपतन कोण की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो परावर्तन कोण की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल। तो क्या बताओगे आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, एंगल आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मतलब अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री है तो इसका भी जो मान होगा वो भी कितना होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। ये तो बहुत मजा आई आपको देख, बड़ा सिंपल सर क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन आता है कि अगर किसी किरण को हम लोग अभिलंब के सापेक्ष डालें, क्या क्वेश्चन आता है, अगर किसी किरण को हम अभिलंब के सापेक्ष डालें तो इसमें परावर्तन कोण की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। सपोज दैट, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सरफेस है, ये सरफेस है हमारे पास m और n, ठीक है। इसमें अभिलंब क्या है, परपेंडिकुलर, मैंने बताया था 90 अंश का कोण बनाता है, तो 90 अंश का कोण बना दिया, ये नॉर्मल हो गया हमारे पास अभिलंब, ठीक। अब कहता है किसी लाइट रे को अगर अभिलंब के सापेक्ष डालें, अभिलंब के सापेक्ष का मतलब कि अभिलंब के ही लाइन पर डालें, है ना। तो ये अभिलंब है, अभिलंब के लाइन पर कोई आप रे डालोगे, ये मैंने डाल दिया, ये हो गई हमारी आपतित किरण। अब ये स्ट्राइक करी, तो स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद इस सरफेस से ये वापस इसी डायरेक्शन में वापस निकल जाएगी। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वापस इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। जब किसी सतह पर हम बॉल है, तो बॉल को अगर आप नीचे की तरफ फेंकते हैं तो टकराकर सीधे सीधे ऊपर आती है ना। ऐसा तो है नहीं कि बॉल नीचे फेंक दिया, बॉल लेफ्ट से निकल रही है, हमारे बाएं से निकल रही है, ऐसा तो होता नहीं। जहां पर आप बॉल स्ट्राइक करोगे वहां से वापस आ जाएगी। यस और नो। अगर हम लोग, आप एक बॉल लो, आप ये करके देख सकते हो, और बॉल को क्या कराओ, स्ट्राइक कराओ किसी एक सतह पर, ठीक है, क्या करेगी वो, उसी डायरेक्शन में ऊपर आ जाएगी। यस और नो। अब अगर उसी डायरेक्शन में आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इस कंडीशन में जो वैल्यू ऑफ इंसिडेंट, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण की वैल्यू होगी, इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, तो इसकी वैल्यू सेम होगी। अब देखो नॉर्मल के साथ ही कितने डिग्रीज का एंगल बना रहा है, बताओ कितने डिग्रीज का एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 0 का बना रहा है,
जो यहां पर कोण की वैल्यू होगी कितने अंश होगी, 0 अंश होगी। तो जब 0 अंश हो गई तो भाई इंसिडेंट की वैल्यू मतलब आपतन कोण की 0 हो गई, तो परावर्तन कोण की भी क्या होगी, 0 होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो भाई ये हो गया हमारे पास आंसर कि अगर किसी रे को, किरण को अभिलंब के सापेक्ष डालते हैं तो परावर्तन कोण की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि आपतन कोण भी क्या है, 0 है। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सीरीज में, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो इसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराने वाला हूं और धीरे धीरे हम लोग चैप्टर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। हमारे पास बहुत टाइम है और कम से कम 5 टाइम्स रिवीजन कराऊंगा मैं इस चैप्टर का, इस चैप्टर का नहीं, पूरी फिजिक्स का, ठीक है। तो बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एजुस्विच यूपी बोर्ड। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हम इसमें ये इंप्रोवाइज कर सकते हैं। और अगर ज्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाँ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।